बिरजू एक छोटे से गांव का मेहनती किसान था। कुछ साल पहले एक साधारण सड़क दुर्घटना ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसका बेटा और बहू दोनों उसी हादसे में चल बसे। उस सदमे के बाद बिरजू की जिंदगी बस काम और कसक के बीच गुजरने लगी। दिन भर खेतों में कठोर परिश्रम करता, हड्डियां तोड़ने जैसी मेहनत करता, मगर फिर भी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। फिर भी उसके मन में एक ही रोशनी बची थी, उसकी पोती ज्योति। ज्योति एक भोली सी हंसमुख लड़की थी। उसकी मासूमियत और जिज्ञासु आंखें बिरजू का सब दुख भुला देती। बिरजू ने पोती की चमक में अपने टूटे हुए सपनों की झलक देखी। वह चाहता था कि ज्योति पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, गरीबी के उस घेरे से बाहर निकले और परिवार का नाम रोशन करे। इसी उम्मीद में बिरजू अपनी पोती को शहर पढ़ने के लिए भेज देता है और बिरजू जमींदार से मदद मांगने जाता है। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। कृपया करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मुझे अपने खेत में फसल बोनी है। जैसे ही फसल तैयार होगी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे बिरजू, पैसे तो मैं भेज दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब भी तुम्हारी फसल कटेगी उसकी ऊपर की हिस्सेदारी मेरी होगी। अगर यह बात तुम्हें मंजूर है तो बता। हाँ, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। इसका मतलब यह है कि मुझे आपको कुछ अलग नहीं देना होगा, बस फसल के बदले ही आपका सारा कर्ज चुका दिया जाएगा। सच कहूं तो मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए ही यह सब सोच रहा हूं, इसलिए तुमसे पैसे नहीं लूंगा। बस फसल के बदले देना, और अगर फसल खराब भी हो जाए तो भी तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही यहां बैठा हूं, यही मेरी खुशी है। मैं तो व्यर्थ ही इस जमींदार को बुरा भला कहता रहता था। वह तो बहुत अच्छा इंसान है, मेरे बारे में कितना सोच रहा है। बिरजू बेचारा जमींदार की चालाकी को नहीं समझ पाया और वह उसके झांसे में आ गया। फिर दिन रात मेहनत करके खेत में अच्छी तरह से गेहूं की फसल तैयार की। इतनी अच्छी फसल हुई है। इतनी अच्छी फसल तो बहुत समय पहले हुआ करती थी। मैंने आखिरकार दिन रात मेहनत करके एक अच्छी फसल तैयार कर ली। अब इन्हें बेचकर मैं अपनी बिटिया की सारी फीस भर दूंगा। अरे वाह बिरजू, तुमने तो बहुत अच्छी फसल तैयार की है। इतनी बढ़िया फसल के बाद अब जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। हाँ मालिक, क्यों नहीं। आप अपना हिस्सा ले जाएं यहाँ से। वैसे भी मैं आपको पहुंचा देता, आपकी यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो तुझे याद है ना कि मैंने तुझसे कौन सी शर्त कही थी? उसी हिसाब से गेहूं का जो हिस्सा मेरा है वह मेरा है। गेहूं की सारी बालियां मेरी हैं और गेहूं की भूसा वगैरह तुम्हारा। अब मैं अपने हिस्से का गेहूं ले जा रहा हूं। मालिक, मैं तो कुछ और समझा था। ऐसा मत कीजिए। अगर आप सारी बालियां अपने पास ले जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा? हम भूख से मर जाएंगे मालिक। ऐसा ना कीजिए। मेरी बिटिया की पढ़ाई चल रही है, उसकी फीस देनी है। भगवान के लिए थोड़ा सा मेरे हिस्से का भी दे दीजिए। बस अब और ज्यादा मत लेना। बिरजू बेचारा रोता रहा और गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी। अंततः उसने सारा गेहूं अपने एक बैल की बैलगाड़ी में भरकर ले जाकर छिपा दिया। कुछ दिन बाद बिरजू की पोती शहर से पढ़ लिखकर वापस गांव लौटी। जब उसने अपनी दादा का यह हाल देखा तो वह बहुत उदास हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह जमींदार को सबक सिखाएगी। इसी विचार से उसके मन में एक उपाय आया और वह फिर से जमींदार के पास पहुंच गई। जमींदार साहब, आपने जो मेरे दादाजी से शर्त रखी थी वह मैं मानती हूँ। क्या आप मुझे फिर से कुछ पैसे देंगे? बदले में आप चाहे तो मैं जो भी फसल उगाऊं उसका ऊपरी हिस्सा आप ले लीजिए। इस जमींदार से मैं अपने दादाजी का बदला जरूर लेकर रहूंगी। उन्होंने जो मेरे दादाजी के साथ किया है वो कोई साधारण बात नहीं थी। उन्हें उसके हर जुल्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। आखिरकार उसकी फसल तैयार हो गई थी, लेकिन उसके दादाजी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ज्योति के दादा बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, कहीं ऐसा न हो कि जमींदार आ रहा हो। अरे वाह ज्योति, तुमने तो बहुत अच्छी फसल तैयार की है। चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ। अब लाओ, जैसा वादा किया था मुझे मेरे हिस्से की फसल दे दो। हाँ जमींदार साहब, जरूर।
इस बार मैंने आलू की फसल लगाई है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, फसल का ऊपरी हिस्सा आपका रहेगा। तो आलू मेरे हुए और आलू के पत्ते आपके। लीजिए, आप अपने हिस्से के पत्ते रख लीजिए। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो बेटी, पर असलियत यह है कि तुम्हारा पाला किस पर पड़ा है तुम्हें पता ही नहीं। आगे से जो कुछ भी जमीन से निकलेगा वो सब मेरा माना जाएगा। ऊपर का भाग तुम्हारा रहेगा, समझी? ज्योति की चतुराई और मेहनत का फल इस बार साफ दिख रहा था। उसने गेहूं की फसल सफलतापूर्वक उगाई थी। फसल जब पककर कटने लगी और गांव में हलचल थी, तभी जमींदार वहां आ पहुंचा। वह ज्योति को देखकर बिल्कुल चौंक गया। उसकी आंखों में हैरत और कुछ गहरा सोचने जैसा भाव उभर आया। तुम्हारी बेटी शहर से 4 किताबें पढ़कर आई है और खुद को बहुत होशियार समझती है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं पैसे तब तक नहीं दूंगा जब तक जमीन के नीचे वाला हिस्सा भी मेरा न हो और ऊपर जो जितने भी पत्ते फल उपज लगेंगे वे भी मेरे हों। बीच वाला हिस्सा तुम्हारा रहेगा। अगर ये शर्तें मान्य हैं तो बता दो। इस बार जमींदार बहुत खुश था। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार जीत जाएगा। चाहे कुछ भी हो, फायदा तो जमींदार का ही होगा। वह सोच रहा था कि जमीन के भीतर कोई फल हो या जमीन की सतह पर, सब कुछ उसी को मिलेगा। लेकिन इस बार उसकी योजना के ठीक आगे चलकर ज्योति ने खेत में गन्ने की फसल लगा दी थी। जब जमींदार खेत में पहुंचा और यह नज़ारा देखा तो वह हैरान रह गया। बेटा, मैं मान गया तुम बहुत होशियार हो। मैं तुमसे और तुम्हारे दादाजी से दिल से माफी मांगता हूँ। अपनी हर गलती मैं स्वीकार करता हूँ और अब मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तुमने अपनी बुद्धि से मुझे हरा दिया। चलो। ठीक है, मैं आपको माफ कर देती हूँ। फिर भी आप इतने संपन्न हैं कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी गरीब को इस तरह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जब मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर पहुंच जाऊंगी तो मैं भी हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करूंगी। और इस तरह ज्योति ने अपनी बुद्धि के बल पर गांव के सबसे पैसे वाले जमींदार को भी हरा कर रख दिया। यदि आप इसकी आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में पार्ट 2 लिखें।